फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करें एज अ सिंगल फ्रैक्शन, पार्ट ए है, एक्सप्रेस करें एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसको लेकर आना है, जबकि दो फ्रैक्शंस यहाँ पर दे रखी हैं। ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, सेंटर में माइनस है, माइनस हो सेंटर में या प्लस हो, हमेशा हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे p+2 और 2p-3, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। इससे होगा ये कि p+2 तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट केस में, और 2p-3 आएगा, 2p-3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2p-3। इसी तरह से अब सेकंड केस में ये होगा कि 2p-3 कैंसिल हो जाएगा इससे, और रह गया आपके पास p+2, p+2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू p+2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, 7 टू द 14p-21, और इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई कर दें 4p, और बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, -2, -4 इंटू 2 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 2 8, दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है। अब हमें थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें 14p और 4p सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10p, -21 एंड 8 29, और यही इसका आंसर है। फर्दर इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का मतलब है इसमें से x निकाल दें। गिविंग योर आंसर इन 2dp, इसका मतलब है कि इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं दी उसने कि आप इसको मिड टर्म ब्रेक से ही करें। 2x² + 5x - 20 = 0। आप इसे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c, जो कि जनरल इक्वेशन है, इससे आप कंपेयर करेंगे। x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है, तो a का आंसर 2, a की वैल्यू 2। वैल्यू ऑफ b, x कोफिशिएंट ऑफ x b है और इधर कोफिशिएंट ऑफ x 5 है, ये b वैल्यू b 5 आ गई। c इधर कांस्टेंट आपके पास c है और यहाँ कांस्टेंट -20 है, -20 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अब हम लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ लगा देते हैं, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 लगा देते हैं, इसमें भी b की वैल्यू 5 है, 5² हो गया, -4a वैल्यू आपके पास 2 है, और c की वैल्यू -20। वैल्यूज़ लगाने में मिस्टेक नहीं करनी, और नीचे डिनोमिनेटर में भी वैल्यू ऑफ a आपके पास 2 है, रीचेक भी कर लें। b की वैल्यू 5 थी, a की वैल्यू आपके पास 2 है, और c की वैल्यू -20 है। अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि आप ब्रैकेट में जो आपके पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में आप इसको सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर 25, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 टू द 8 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 160 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। 160 में आपने 25 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 581, 185 का अब हम लेते हैं स्क्वायर रूट, 185 का स्क्वायर रूट लेते हैं, और वो देखते हैं 185 का स्क्वायर रूट है 13.6। हम इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं, हमारे पास वैल्यू है -5 + -13.6 डिवाइडेड बाय 4। x के अब दो आंसर्स आ गए आपके पास, एक आंसर पॉजिटिव के साथ है, -5 + 13.6 डिवाइडेड बाय 4, और सेकंड है आपके पास वैल्यू x की वैल्यू नेगेटिव के साथ। नेगेटिव की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर x = -5 - 13.6। क्योंकि ये आपके पास प्लस माइनस था, तो एक दफ़ा आपने इसको प्लस के साथ लेना है 13.6 को, और 1 टाइम इसको नेगेटिव के साथ। अब हम ये माइनस करते हैं, 13.6 - 5 लिखा हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आएगी वैल्यू 8.60 डिवाइडेड बाय 4। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.15।
2.15। आंसर इसका 2 DP में चाहिए इसको, तो 2 DP ऊपर लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में। इसी तरह से हम इन्हें भी करते हैं -18.6, ये नज़र आ रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, -4.65, ये भी 2 DP में आंसर चाहिए था उसे, 2 डेसिमल प्लेसेस में। ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, फिर दोबारा से सेंटर में माइनस है और 2 फ्रैक्शंस हैं। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं अगर दोनों में कॉमन है। क्योंकि ये x-4 है और ये भी x-4 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर है x-4 होल पावर 2। ये हम ले लेंगे एलसीएम में, और एलसीएम लेने के बाद हम ये करते हैं कि इसको ऊपर रखते हैं और डिवाइड इसके फर्स्ट डिनोमिनेटर से। फर्स्ट डिनोमिनेटर है x-4 होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू जो कि आपके पास है x से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। फिर ये प्रोसेस रिपीट करते हैं इसको, और वो क्या है जी कि x-4 होल स्क्वायर आपके पास एलसीएम है, इसको ऊपर रखें और x-4 से ही डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय x-4। ये एक कैंसिल हो गया, सिंगल रह गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय x-4। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और वो है x-2x + 8, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +8 डिवाइडेड बाय x-4 होल स्क्वायर। हमारे पास थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, x-2x - x + 8 डिवाइडेड बाय x-4 होल स्क्वायर। बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए ये -x आएगा, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप इसे रीअरेंज कर दें, 8 - x ओवर x-4 होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। इसमें क्या है, सॉल्व करें, सॉल्व का मतलब इसमें से x की वैल्यू निकाल दें। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसमें x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये x² - 4x आएगा = 6 + x। अब हम ये करते हैं कि सेम साइड पे ले आते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेकर आएंगे तो ये -x हो जाएगा, 6 को भी इधर लेकर आना है आपने, तो -6 हो जाएगा, = 0। x² - 5x - 6 = 0। अब वो कह रहा था इसको सॉल्व करें, सॉल्व का मतलब है x निकालना है। अब x निकालने के 2-3 तरीके आपके पास आ गए हैं, एक मिड टर्म ब्रेक है और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोनों क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों ही अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 1 इसका कोफिशिएंट है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं अगर पेयर बनते हैं तो कर लेंगे मिड टर्म ब्रेक, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला। 6 आया, 6 और 1 इसके फैक्टर हैं, 6 × 1 = 6 होता है, -6 + 1 -5 होगा, -5 ही सेंटर में है, तो हम इसमें फैक्टर बना देते हैं, -6x + x -6 = 0। पेयर बन गए हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x - 6 x² था, एक x अंदर रह गया, ये x बाहर आ गया तो -6 अंदर रह गया, इनमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं कॉमन, 1 कॉमन आया तो अंदर वही रहेगी। अब x - 6 इसमें भी, x - 6 ये भी है, x - 6 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह गया x + 1। फर्स्ट वैल्यू x - 6 = 0 और सेकंड वैल्यू x + 1 = 0, क्योंकि फैक्टर अगर 0 के इक्वल आते हैं तो 1 by 1 आपको 0 के इक्वल रख सकते हैं। एक x का आंसर 6 आ गया और दूसरा आंसर आपके पास -1 आ गया। यही आपने आंसर्स निकालने थे, वो कहते हैं सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए उसने y² - 9 दिया है, y² - 9 को पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम y² - 9 डिवाइडेड बाय 2y² - y - 15, ये आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बता दिया उसने कि पहले आप इसको ऊपर न्यूमरेटर में हम इसके अलग फैक्टर बना लेते हैं, y² - 9 डिवाइडेड बाय 2y² - y - 15। हम सबसे पहले ये करते हैं कि 2 टर्म्स हैं तो लाजमी बात है इनके स्क्वेयर्स चेक कर लेते हैं कि स्क्वेयर्स हैं या नहीं है। तो दोनों के स्क्वेयर्स हैं, y का भी स्क्वेयर है और 9 का भी स्क्वेयर है। और अगर 3 टर्म्स हों तो हमें मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 15, ये आंसर आएगा 30।
30 के पेयर बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 30 आए, प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाला -1 आना चाहिए। तो 6 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30, और अब -6 + 5 लेंगे वो आएगा -1, और 6 - 5 करेंगे ये आएगा 1। लेकिन हमें 1 नहीं चाहिए, हमें सेंटर में -1 है हमारे पास, तो ये लेंगे हम। इसके फैक्टर आ गए हमारे पास, 2y² -6y + 1y का मतलब y -15। ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी है। और अब आपके पास न्यूमरेटर में देखें तो दोनों पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला ये है कि अगर दोनों पे स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों में ऐड करेंगे 1 टाइम और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, a + b एंड a - b। इसी तरह से y + 3 एंड y - 3, ये 1 टाइम प्लस कर दिया, सेकंड टाइम माइनस कर दिया। 2y कॉमन ले लें, y - 3, 2 3 = 6, और y बाहर आ चुका है। इस तरह से नेक्स्ट में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 बाहर ले लेंगे। 1 माइनस आपके पास 15 है, तो 15 में अब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 5y था, यहाँ इस जगह पे 5y है, तो 5y हम कॉमन ले लेते हैं। 6y + 5y था, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 जब से कॉमन लेंगे y - 3 हो जाएगा ये। अब दोनों में y - 3 कॉमन आ रहा है इस जगह पे, तो हम वो कॉमन ले लेंगे, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। डिनोमिनेटर में y + 3 कॉमन ले लिया हमने, और वैल्यू रह गई अंदर आपके पास 2y + 5, 2y + 5, 2y + 5 ये रह गया। और अब y + 3 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रह गया आपके पास y - 3 डिवाइडेड बाय 2y + 5। ये इसका आंसर आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर देखा जाए तो 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स में सेंटर में माइनस भी है, इसलिए स्क्वेयर्स बना लेते हैं। 3² 9 होता है, और 5² 25, तो 5x²। बोथ स्क्वेयर्स को छोड़ने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इन्हें 1 टाइम ऐड कर देंगे, और सेकंड टाइम हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का ही बी पार्ट। इसलिए 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स में पेयर वाइज कॉमन लेते हैं। 8 और 6 में कॉमन आ रहा है 2, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो वेरिएबल x, इसमें x नहीं है, QY है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इनके पेयर को हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पर रेगुलर पेयर में नहीं जा सकते, ये इसके साथ ले लेते हैं और इसे हम इसके साथ लेते हैं। ये कोशिश करते हैं हमारे पास कुछ कॉमन और मज़ीद बन जाएगा। इसका मतलब है कि 8px - 3qx, और सेकंड में आपके पास है 16 - 16px py, पहले p वाले को लिखते हैं, -16py और +6qy। ये हमने इनको कंबाइन किया है, आगे पीछे करके थोड़ा सा रीसेट किया है इसको। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन इसमें से x आ रहा है, x हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अंदर रह गया 8p - 3q, और यहाँ देखें तो आपके पास 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 दोनों को डिवाइड करता है, वो आ गया। y भी कॉमन आ गया। 2 8 + 16, 8p बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 3 = 6, 3q। अब हमारे पास 8p - 3q इन दोनों में कॉमन है, ये बाहर निकाल लेते हैं। 8p - 3q, अंदर रह गया x - 2y। अब हमने देखें यहाँ पर पेयर्स को चेंज किया था, अगर हम वैसे एज इट इज़ करते तो हमारे पास ये कॉमन ना बनता, ये चीज़ कॉमन नहीं आती, और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना होता। हमने इनको चेंज किया x के हवाले से, और y को अलग अलग कर दिया, x को सेपरेट किया। पार्ट है सी पार्ट में हमें वो कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करें, और 2dp पे आंसर निकालना है। 5x² + 6x - 13 = 0। हम इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। हम देखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ 5 है। b वैल्यू ऑफ b जो है वो आपको 6 आ गई, एंड वैल्यू ऑफ c -13। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है, -b + -√b² - 4ac/2a।
वैल्यू ऑफ बी लगाते हैं, वैल्यू ऑफ बी है -6 एंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इसी तरह से 6 स्क्वायर -4 वैल्यू ऑफ ए 5 वैल्यू ऑफ सी -13 डिवाइडेड बाय 2a 2 × 5 सब वैल्यूज़ आपने लगा दी इनकी। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 और माइनस माइनस प्लस और 20 को 24 × 5 20 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 260 आ जाएगा। 260 डिवाइड बाई 10 260 में 36 ऐड कर लेते हैं 260 प्लस 36 6 और 9 296 296 डिवाइड बाई 10 तो 296 डिवाइड बाई 10 में अब हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर रूट लेते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। 17.6 इसका स्क्वायर रूट आ गया -6 प्लस माइनस 17.20 ओवर 10। अब वन टाइम हम इसे ऐड कर देते हैं और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट टाइम ऐड कर लेते हैं 17.20 डिवाइड बाई 10 और सेकंड टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -6 -17.20 डिवाइड बाई 10। अब ये वैल्यू जब आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया 17.20 11.2 आ गया। 11.2 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1.12 इसका एक आंसर। इसी तरह से जब आप इसे दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे -23.2 डिवाइड बाई 10 आंसर आएगा -2.32। ये भी आंसर हमारे दोनों आ गए हैं। ये क्वेश्चन हमने 2014 से लिया था QP 22 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट C D E था।